मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर बच्चों में 14 नंबर की साखियों तक की व्याख्या करा चुकी हूँ। आज मैं आपको कबीरदास जी की 15 से लेकर 20 तक की साखियों की व्याख्या कराऊंगी। 15 नंबर की साखी इस प्रकार है। कबीर सूता क्या करे, सूता होय अकाज, ब्रह्म को आसन खिसक्यो, सुनत काल की गाज। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञानता की रात्रि में सोया हुआ क्या कर रहा है। अज्ञानता में सोए रहने से तो काल अपनी गर्जना से ब्रह्म के सिंहासन को भी हिला देता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मादि काल के वश में हैं और हर सृष्टि के पूर्व में नया ब्रह्म होता है। ब्रह्म के आसन खिसकने का यही अभिप्राय है। अगली साखी है। कैसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस को कुकड़ो, मत कभऊ लगे पुकार। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, बेसुध होकर मत सो। मानव जन्म मिला है तो निरंतर भगवान का नाम लेकर पुकारते रहना चाहिए। ईश्वर का नाम लेकर पुकारने से ईश्वर अवश्य सुनेंगे, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चों, अगली साखी है। जी घट प्रीत न प्रेम रस, फुन रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजे शय बेकाम। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घट यानी हृदय में प्रेम नहीं है, जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम रस को नहीं पहचानता, ईश्वर के प्रेम रस को नहीं पहचानता, उसके मिठास का आनंद नहीं ले पाता, वह मनुष्य बेकार ही संसार में मानव शरीर लेकर उत्पन्न होता है। क्योंकि मानव योनि अनेक योनियों में भटकने के बाद मुश्किल से मिलती है। मनुष्य बनने के बाद यदि ईश्वर का ध्यान नहीं किया तो ये जीवन निरर्थक है। अगली साखी है। कबीर प्रेम न चाशिया, चश न लिया साब, सूने घर का पाहुणा, जूं आया त्यों जाब। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने प्रेम अर्थात ईश्वर प्रेम का अनुभव नहीं किया, उसका स्वाद नहीं लिया, उसका इस संसार में जन्म लेना और मर जाना सूने घर में मेहमान के आने जाने के समान है, जिसका कोई सम्मान नहीं होता और ना उसे कुछ मिलता है। उसी प्रकार ईश्वर से प्रेम ना करने वाले का इस संसार में वास्तविक सम्मान नहीं होता और ना ही उसे कुछ मिलता है। वह खाली हाथ इस संसार से चला जाता है। अगली साखी है। पहली बुरा कमाई कर, बांधी बिश्की पोट, को ही करम फिल फलक में, आया हर की ओर। तो बच्चों, इस साखी का अर्थ इस प्रकार से है कि मनुष्य पूर्व जन्मों में अनेक पाप कर्म करके जो विष की गठरी जीव ने बांधी है, अर्थात अनेक पाप कर्म संचित किए हैं, वे सब एक क्षण में ही जीव के भगवान की शरण में आते ही नष्ट हो जाते हैं। शरणागत भक्त भगवान को अपना सर्वर समर्पित कर देता है और इस समर्पण में कर्ता का अहंता का भाव चला जाता है। इससे सारे कर्म बंधन भी नष्ट हो जाते हैं। अगली साखी इस प्रकार है। कोटि क्रम पेले पलक में, जे रंचक आवे नाऊ, अनेक जुग जे पुण्य करे, नहीं राम बिन ठाऊं। तो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। अगर हम भगवान का थोड़ा सा भी स्मरण कर लेते हैं तो हमारे करोड़ों बुरे कर्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। हम चाहे हम कितने भी पुण्य करें, लेकिन बिना ईश्वर के नाम के लिए मोक्ष नहीं मिल सकता। कहने का मतलब यह है कि कर्म का बंधन का नाश कर्मों से नहीं, ज्ञान और भक्ति से होता है। ज्ञान और भक्ति सहित किए गए कर्म ही मुक्ति में सहायक बनते हैं। इस प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक में लगी हुई साखियाँ आज समाप्त होती हैं। अगले व्याख्यान में
मैं इनके पदों की व्याख्या कराऊंगी।